संगत मैल प्रीत जो बड़े भाग से सत्संग मिला ये। फिर आपको संगत मिली, संगत मिल गई, कीर्तन मिल गया, फिर आपको गुरु मिल गया। तीन फल जो है ना अभी मिल गया आपको। देखो कितनी अच्छी है भाग्य वाले हो आप, जो तीन फल अभी दे दिए गुरु महाराज। कहाँ मिलेंगे आप? आने जाओ कड़ी हरिद्वार में, कड़ी वृंदावन मरी न चलो, जब भी नहीं मिलेंगे आपको तीन फल। अरे इस महाराज जी ने, जिसने एक शब्द गा दिया उसने भी तीन फल मिल गए। बताओ वो इसने देखना। मैंने पंजाबी भाषा में गुणगान करवाना। मैंने मेरे से एक बार पानीपत में सत्संग था, और वो मेरे से कर लगे, वो पंजाबी भाषा में थे थोड़े, कर लगे बाबा जी सत्संग कैसे करोगे? मगर भाई जो मेरा गुरु बोलेगा। मन तो पंजाबी बोलने नहीं आती। और वो ही अगले दिन जो है ना महाराज जी ने जो है ना कनाडा में जा रहे थे, बोला मेरे वक्त से मेरे सेवक सिन्नू को है पंजाबी भाषा में सत्संग करिए, क्या नहीं सुनता ये? जो मैं बोल लूंगा वही तो बोलूंगा। इस गद्दी के ऊपर बैठकर एक शब्द नहीं आऊंगा। जिस दिन गुरु महाराज जी ने तिलक किया था उसी दिन पूछा था मेरे से, आप सत्संग कैसे करोगे? मगर ना तो कीर्तन आता जी, ना सत्संग वो पंजाबी भाषा आती। बोला सत्संग मगर जो आप बोलोगे ना मैं वो बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा यहां बैठ के। अब चाहे 4 घंटे बुलवा लियो, चाहे 2 घंटे बुलवा लियो, जो गुरु बोलेगा बस। इसका गुणगान होना चाहिए। मैं मुड़ा पानी दे दे, वो गले में बैठ गए तो कभी इसमें किसी उसमें जो है ना याद कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूर्ण परमात्मा है। संसार गुणगान करेगा जब ये गुण नहीं बनता, संसार इसकी बुराई कर देगा जब ये बुराई में नहीं आता। लेकिन हम अपने कर्मों से गिर जाते हैं, किसी की निंदा चुगली करने से, किसी की उल्टी सीधी बात करने से। ये तो नहीं सिखाया ना हमारे को, जब तुम किसी की जो ना ये निंदा चुगली करो, ये चीज नहीं सिखाया। पूर्ण परमात्मा है, पार ब्रह्म अंतर्यामी, वो इसमें देखना। हमने शुरू में कह दिया था महाराज जी ना तो हमने कीर्तन करना था और ना हमने सत्संग करना था। आपने कीर्तन करना और आपने सत्संग करना, बस। अब महाराज जी ने कीर्तन भी करवा। आप थोड़ा लेट आए हो, अल्लाह कीर्तन तो इतना बढ़िया जमता है यहाँ, इतना बढ़िया और भी कीर्तन होना था यहाँ, लेकिन कमी हमारी है, आप गुरु को टाइम नहीं दे रहे। आज जो आप गुरु को टाइम नहीं दे रहे, एक दिन ऐसा आएगा गुरु भी नहीं देगा तुम्हारे। आज का जो दिन है बड़े भाग्य वाला दिन है, बहुत ही भाग्य वाला दिन है, जो सोनीपत के अंदर पता नहीं साल भर में 1.5 साल में सत्संग हो रहा है ये आज। वैसे नहीं होता ये सत्संग। अजीब सत्संग हुआ है, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, और जब संत मिल गया वो संत परमात्मा से मिला देगा। फिर ये वो परमात्मा है। लेकिन हम जो है ना गुरु की संगत में ही आने से, सत्संग में आने से जो आनाकानी कर देते हैं। ये समय चल रहा, ये ध्यान रखना। जहां भी गुरु का सत्संग हो, कितना भी काम हो, कभी भी नू मत कहना मैंने नहीं जाना। कितना भी काम जरूरी हो, काम ने तुम्हारा साथ नहीं देना, साथ देगा ये देगा परमात्मा। यहां भी लोक में भी और परलोक में भी। ना किसी घर वाले ने साथ देना, ना किसी बच्चों ने साथ देना, और ना किसी रिश्तेदार ने साथ देना। साथ देगा तो गुरु साथ देगा तुम आप कमा दो। हर इंसान माया के पीछे है, लेकिन जब गुरु से जुड़ जाते हैं, जब सब्र और सिदक आ जाता है,
चलता नहीं, माया के बगैर काम नहीं चलता, करना पड़ता है, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा गुरु पर भरोसा रख कर करेंगे ना, वो चीजें जो है ना ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाती है। जब हम नित्य नेम अमृत वेले पर बैठकर जब इसका सुमिरन करेंगे ना, जब शक्तियां आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना चीज भी जो है ना अपने आप आनी शुरू हो जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है कभी। लेकिन हम अभी यहां बैठे, हम किसी के मन में मैं लेट हो गई, कदे वो शाम ने फिर दारू पी गा हुआ है, कदे वो बच्चा मेरी जेब ने कलेश करे। अरे जब तुम आए हो और गुरु घर पर बैठा है, अपने आप संभाल लेगा। ये घर में जो फोटो लगाते हैं महाराज जी की, ये क्यों लगाते हैं? सोचा कभी इसके बारे में? जब हम कहीं बाहर जाते हैं, महाराज जी आप कई ऐसी रूहे बैठी है, महाराज जी से ये बोल देते हैं, महाराज जी आप संभालो, हम तो चल ले, आपका छोड़ दिया हमने। फिर कभी ड्यूटी पर जाओ, महाराज जी मेरे साथ चलो। जब भी हम घर में बढ़ते हैं और गुरु का जब स्वरूप देखते हैं तो महाराज जी क्या का जो ना हमारा नाम लिगड़ता है, महाराज जी आप संभालो, घर में कोई बात हो जाए। जब आप आ रहे हो सत्संग में आ गए तो छोड़ दो पीछे की चीज, गुरु अपने आप संभालेगा। बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं करना। अगर किसी बात की कोई कमी आ जाए ना, जब गुरु को पकड़ लेना, पूर्ण है गुरु। लेकिन हम जो है ना अपनी आदत से लाचार है, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कभी धक्के खा रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव, ऐसी ऐसी आत्माएं पड़ी है, अब दोबारा धक्के खा गए और फिर इस परमात्मा के चरणों में आने का बैठ गए, कोई राह नहीं मिल रहा। नुकसानी तो खाया, ये जड़ है, शाखा तो बहुत फुटनी, लेकिन ये जड़ है। और इसी में छोड़कर आप दूसरी जगह जाओगे तो फिर गुरु क्या कहेगा? पीठ फेर लेगा फिर तो गुरु। ना करा करो ऐसे ऐसे काम, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं। अरे एक के बन लो, उसी ने नाव पार लगानी है। और बगैर गुरु के नाव पार भी नहीं हो सकती। लेकिन हम गुरु पे 1 मिनट में विश्वास तोड़ देते हैं। हम मरा हमारा काम नहीं होता, कौन है महाराज जी, काम ही नहीं हो रहा हमारा। तो पहले गुरु का पेपर ले, अपना तो दो, कोई सा दे दोगे, कोई सा पेपर। और सबके पेपर, आपने कितने सत्संग सुन लिए महाराज जी के, कितने कीर्तन सुन लिए, भाई पेपर तो ले लेगा। जब भी तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाओगे, पेपर ले बगैर तो जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में जा ही नहीं सकते, और ना वहीं के वहीं खड़े हैं। पेपर तो लेगा और 10-15 दिन के लिए आएंगे पेपर भी, लेकिन जब भी पेपर आवे ये देख लो, प्रेशर नहीं आएंगी, दुख आएंगे। महाराज जी के चरणों में बैठ जाओ, महाराज जी हम पेपर देने के लायक नहीं है, कृपा करो हमारे ऊपर, दया करो, अरदास करो महाराज जी से। खाली ये नहीं है भाई सत्संग में गए और महाराज जी के चरणों में मत्था टेक दिया, महाराज जी मुझे ये दुख है, ये परेशानी है, मुझे ये दे दो, ये दे दो। अरे मांगे मांगे हाथ तक, और उसने समझाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी, कीर्तन सुनाने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन समझा कहां, वह चीज तुम्हारे अंदर गई नहीं ना। फिर आने का गुरु के चरणों में, महाराज जी ये परेशानी है, ये परेशानी है। अब ये जो दुख आ रहा है कोई महाराज जी ने दे रखे हैं, ये हमारे अपने कर्म है, अपने कर्मों से हम दुखी हैं। लिखारी है, लिखने वाला है, लेकिन अपने हाथ से नहीं लिखता ये कभी भी, हम लिखवाते हैं। ये लिख दो महाराज जी मैंने ये कर्म कराया है, ये तो लिख देगा, लिखारी है ये लिखने वाला है, लेकिन अपने आप नहीं, जो हम बोल लेंगे वही लिखेगा और वही पिक्चर हमारे सामने आओगी। हमने तो लिखवाई है। आज जो ये दुख आ रहे हैं, शरीर में दुख है, शारीरिक दुख है, या किसी दूसरे के शरीर का दुख है, या घर में दुख है, ये किसके कारण है? ये हमारे कारण है। अगर इस दुनिया में भी आने का 83 लाख
99,999 जुनी भुगत का अपने मनुष्य जुनी मिली। और इस जुनी में भी आने का जो ना गुरु ने इतना समझा लिया, इतने दीवान लगा लगा का, इतने सत्संग सुना सुना का जो ना आपको नू कर दिया, समझा दिया। अरे नाम जप लो, नाम से मांगा क्या गुरु ने? गुरु से आपने लिया ही लिया तो है आज तक। बताओ क्या दे सकते हो आप गुरु को? कुछ भी देने लायक नहीं है। जो दिया गुरु ने दिया, और फिर उसका कदे शुक्रिया भी नहीं करते। इतने बड़े बड़े काम आपके कर दिए महाराज जी ने, सब दे दिया गुरु महाराज जी ने, फिर कदे कम से कम एक गुरु महाराज तेरा शुक्रिया, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया तो कर दिया करो इसका। हमारे मुख से तो शुक्रिया भी नहीं निकलता। परेशान है बस गुरु महाराज जी, हम परेशान है। बच्चा नौकर रहा, बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, उसका काम नहीं लग रहा, उसकी नौकरी नहीं लग रही, वो पड़ा रहता है घर में, वो घर वाला मेरे से लड़ाई करता है। बस ये बातें हमारी। लेकिन हम ये नहीं देखते भाई हमारे जो ना कर्म है, हमने करे हैं वो कर्म, अरे हमारे आज्ञा रहे हैं। लेकिन उस समय को जो है ना गुरु के चरणों में बैठकर अर्पित कर दो, महाराज जी संभालो, आप संभालो, हम नहीं संभाल सकते। इसको मुखिया बनाओ घर का, गुरु महाराज जी आप मुखिया हो घर के, आप संभालो, और गुरु तो संभाल देगा। लेकिन हाँ, घर के अंदर एक जीव भी नाम जपने वाला है तो पूरे परिवार को कंट्रोल कर देगा। एक संत देखो कितनों को रास्ता दिखाता है। अगर घर में भी एक जीव का नित्य नेम अमृत वेला है तो सब क्या इन्हें जो नो सुबह अमृत वेले में जब वो बैठेगा अरदास करेगा, महाराज जी आप इस घर के मुखिया हो, आपके बच्चे हैं, आप संभालो इन्हें, बस यही बात कह दिया। को लगता भी कुछ नहीं, गुरु को समर्पण कर दो। हमारा तो समर्पण ही नहीं है अभी तक। पूरी तरह से जिस दिन हमारा समर्पण हो जाएगा फिर हमारे अंदर कोई इच्छा प्रकट ही नहीं होगी। हम परेशान इच्छाओं से हैं। एक दिन रोज नहीं हमारी जो है ना ये प्रकट हो रही है हमारे शरीर में से सांसारिक चीज। कभी गुरु की ऐसी चीज मांग लो, गुरु ने तो दे दिया, गुरु ने तो इतना बड़ा खजाना दे रखा है, लेकिन वो तो नुकानु बीज जो है ना नुकानु पड़े आपके अंदर, उसमें तो अंकुर भी नहीं फूटा। अभी कल ही मैंने इन बच्चों को बताया था, मगर जैसे हमारा महाशिवरात्रि का दिन था और 11:50 से 12:50 तक का टाइम था, उसमें महाराज जी ने जो बताया था, अब ये कल 17 तारीख गई है, इसमें भी ये टाइम था। लेकिन कहीं बैठो, किसी के पास बैठो, किसी नामधारी के पास बैठो, जब पता लगेगा इन बातों का। कल का भी ये 1 घंटा इतना तगड़ा था, ये इतना था, इसमें भी शक्तियां जो है ना जागृत हो जाती हैं। 1 घंटे में 11:50 से 12:50 तक का टाइम था। हमारे को तो खल गुरु महाराज जी ने सोने नहीं दिया। अभी ये बच्चे मेरे साथ रहे, कंपन कर दिया इसके शरीर में महाराज जी ने। 1 घंटा बैठी हुई है, 1 घंटे में जो है कंपन ला दी शरीर में। अब वो कंपन कौन थी? सत्यम प्रवेश हुई अंदर में, वैसे थोड़ी होती है ये। और 1 घंटे का टाइम था, वो इतना तगड़ा टाइम था। जो महाराज जी ने हमारे अंदर जो बीज डाला है नाम का, उसमें अंकुर फूटना था, देख लो 1 घंटे के अंदर। लेकिन हम किसी के पास बैठते नहीं, उठते नहीं, सिर्फ निंदा चुगली में ध्यान रखते। अर्जुन को फोन करके बता दिया, वो बच्चे बैठे भी यार, उन्होंने मिला भी यार, अपने शरीर में देखे उन्होंने। कभी भी सत्संग हो या जैसे भी आप आए हो, कुछ ना रखो अपने अंदर, खाली होगा बैठो। बहन जी ये बच्चे जो है ना थोड़ा जो है ना इनको पीछे कर लो, ये गुरु का सत्संग चल रहा है, ध्यान ना तड़वाओ। हमारी लीव लग रही है, गुरु महाराज जी सत्संग आ रहा है, हमारा भी ध्यान जो है ना डाउट होता है। बीच में जो है ना ऐसे मत किया करो, ये गुरु का सत्संग है, इनको पीछे लेकर बैठे करो। तार जी जुड़ जाती है तो ऑटोमेटिक जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। फिर जब गुरु महाराज जी की हमारी तार एक जुड़ रही है, सत्संग आ रहा है, मेरे कसम का
का सत्संग आ रहा है, ऊपर से सत्संग आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ना मुझे बोलना था। और फिर बीच में जब बातें चीत हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर गलत हो जाता है। उस सजा का भागीदार कौन होगा? जो हमारा ध्यान दंडवाएगा। फिर जब भी सत्संग में आओ, बिल्कुल कति खाली होगा आगरो। चाहे घर में कितनी भी परेशानी है, कितना भी काम बिगड़ रहा, जब आने का और जब यहाँ बैठोगे ना, आपका जो दुख है, जो दर्द है, जो आपके काम रुके हैं, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अभी देख लेना, जो शरीर में दुख है, कोई भी दुख है, जाओ, अरे ये वैद्य है, इससे बड़ा तो कोई वैद्य है ही नहीं। अरे ये आया दवाई बांटने के लिए, ले लो इससे दवाई। कोई किसी भी चीज की, कोई भी, सब चीजों की दवाई एक नाम ही तो है, और नाम से ही सारी चीज, ये बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन ये नाम ही नहीं जपा जाता। नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। एक लाहौर की घटना, बिल्कुल कति सच्ची घटना बता रहे हैं गुरु महाराज जी। एक भट्ठे का मालिक था, और उसमें ये जो आवे जो लगते हैं भट्ठे के अंदर, ईंट जो पकती है, 3 लगा लिए, 2 लगा लिए थे, 2। अब उसमें पैसा तो लगता ही है, उसका एक भी आवा नहीं पक्का था, और वो बर्बाद हो लिया था कति। और गुरु अर्जन देव जी जो है ना, हरमंदिर साहब में बैठा करते उस टाइम पे, और वो जो है ना लाहौर से जो है ना संगत लेकर हरमंदिर साहब में आया, कम से कम 300 बंदे उसके साथ। आरान का गुरु महाराज जी के, गुरु अर्जन देव जी के चरणों में सिर झुकाया उसने। बोला आओ पुत्र, कैसे आने हुए? बोला महाराज जी 2 मने लगा लिए भट्ठे के आवे, और दोनों कच्चे हैं महाराज जी, पाग नहीं रहे, मेरा कर्जा सिर हो गया। अब एक ही लास्ट तीसरा रह रहा। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा कर दो, मेरा आवा पक्का हो जाए। अब महाराज जी ने उसकी तरफ लगा गए, कहने लगे जा तेरा आवा पाक जाएगा, लेकिन एक शर्त होगी, पूरे लाहौर शहर का जो ना तेना भंडारा लगाना, और किसी को रोकना नहीं है, सबको लंगर खुआना तेने, और जब तेरा आवा पाके जाएगा। बोला सतोचन महाराज जी। अब वो 300 आदमी भी उसी की अरदास लगा रहे, महाराज जी कर दो इसका, इतना कर्जा सिर हो रहा, एक चांस दे दो इसको। अब उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जो उसको दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जा पुत्र सतवचन। अब उसने वो आवा लगाया जाकर, ब्याज में पैसे उठाए, घर बर्बाद हो गया उसका, बिकने को हो रहा था घर। कोई छोटे मोटे पैसे में तो वो लगता नहीं। पहले तो उसने जिमड़ा लंगर लगाया शहर में। अब जब लंगर लगाया तो एक गुरु का सेवक आ गया वहां, और वो फटे हुए कपड़े पहन रहा, कहने कभी मेरा भी जो ना लंगर खाने का जी करेगा, मैं भी खाऊंगा। देखो जब गुरु परीक्षा लेता है। अब उसने जो है ना अंदर नहीं बढ़न दिया उसको, बोला भाई यहाँ तो वीआईपी आदमी हुआ, खाना है तो नहीं जाएगा अंदर। अच्छा अका यार मुझे भूख लग रही है, मुझे भी गुरु का लंगर दे दे, क्योंकि गुरु का सेवक था, वो था गुरु अर्जन देव जी का ही, उससे जुड़े हुआ था महाराज जी से। कहने लगा तू अंदर नहीं जाएगा भाई, है यहाँ तो वीआईपी आदमी हुआ, खाना दे रखा मैंने। वो बेचारा खड़ा रहा, मायूस हो गया। अब उसने लास्ट में देखा, बोला देखता हूं ये क्या कर, किसके पर्पज में ये जो लंगर करे इसने। अब जब सब ने लंगर कर लिया, जब वो अरदास लगाई आवे की, तो महाराज जी क्या गए, उसने अरदास लगाई, महाराज जी आवा मेरा जो ना पक जाना चाहिए, और उसने सुन लिया। जब उसने सुना अपने मुख से, अरे ये तो आवे की अरदास लगा रही है, उसके मुख से भी निकल गया कि जो आवा कच्चा, तेरा आवा कच्चा रहेगा, पकेगा नहीं हो तेरा।
अब उसने महाराज जी ने तो वचन दे रखा कि तेरा आवा पकेगा, और वो ये कह रहा कि तेरा आवा कच्चा रहेगा। गुरु और सेवक की लगी वहां पर। अब उसने तो कह दिया तेरा आवा कच्चा रहेगा, जा कौन पकता, क्योंकि उसको लंगर नहीं करने दिया उसने। अब उसने जो ना जी वो आवा लगाया, लगा कर जाया और पका के उसने बाड़ा तो कच्चा। अब वो तो जो ना महाराज जी के पास गया, पूरे वो 300 आदमी लेकर, कहने लगा महाराज जी आपने मेरे को वचन दिया था। बोला क्या हो गया फिर? बोला मेरा तो आवा कच्चा कच्चा है। न बोला सच सच बता, जो तूने लंगर किया था वहां क्या हुआ? बोला जी सब ने लंगर किया था, एक बंदा ऐसा था पटे कपड़े पहन रहा था और उसको मैंने लंगर नहीं खिलाया महाराज जी। फिर उसने क्या कहा? अब उसने ये कहा कि आवा कच्चा रहोगा। न बोला मेरा ही सेवक था वो, मैंने उसकी भी लाज रखनी है। न बोला मेरा ही सेवक था वो, और भक्ति वाला था, नाम सुमरन वाला था, मैंने उसकी भी लाज रखनी है। इस करके ये तेरा आवा कच्चा रहा। बोला अब क्या चाहता तू? बोला गुरु महाराज जी पैसा भी लग गया, सारी चीज हो गई, लेकिन इतनी कृपा कर दे, ये जो कच्ची ईट है ना ये भी पक्के भाव में मिल जाए मेरी। बोला जा सतवचन, आशीर्वाद दे दिया गुरु महाराज जी ने। बारिश हो गई, वहां एक किला था लाहौर के अंदर, उस किले की दीवार पड़ गई और वो आ गए ईंट लेने के लिए। बोला भाई ईंट कच्ची है लेकिन देव पक्की के रेट में। बोला भाई वो ही दे दे तुम। पक्की को ईंटों का जो रेट था उसी रेट में वो कच्ची जो ना ईंट बिक गई उसकी, देख लो। अब गुरु महाराज जी ने जो ना उसकी भी लाज रख दी और अपने भगत की भी लाज रख दी उसने। यह है गुरु की ताकत। अब अमृत वेले की ताकत सुन, नाम की ताकत सुन। भगत त्रिलोचन, इसको भगत त्रिलोचन की बात है ये। काफी दिन हो गए संतों की सेवा करते करते, उसकी शादी होगी भी होगी, उम्र होगी उसकी 70-75 साल की, बच्चा कोई होया नहीं उसका। अब परमात्मा से अरदास लगा रहे महाराज जी 200 साधु संत आ जाते हैं, मेरे पे इनका लंगर नहीं बनता। गुरु महाराज जी कोई ऐसा नौकर दे दो मुझे जो इनका लंगर बनाकर साधु संतों की सेवा कर दे। अभी मैं लंगर नहीं बना सकता महाराज जी। अरदास लगा रहा गुरु परमात्मा के आगे। गुरु से भी कही उसने, लेकिन अब देखो गुरु कैसे लाज बजाता है उसकी। जब उसने अरदास लगाई परमात्मा का, महाराज जी मैं संतों की सेवा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा कोई दे दो नौकर जो साधु संतों के जो ना लंगर सेवा जो ना वो कर दे पूरी। तो उसने बच्चे का रूप धार कर, खुद परमात्मा और बच्चे का रूप धार कर आ गया उसके घर। तो वो कहने लगा मुझे नौकरी चाहिए। देखो परमात्मा कह रहा, कहने लगा मुझे जो है ना नौकरी चाहिए भाई। अगर नौकरी चाहिए कहा? बोला तू लंगर भी बना लेता है? बोला हाँ जी। और छोटा 15 साल का बच्चा हुआ वो। बोला लंगर भी बना लेगा? कहा झाड़ू पोछा भी कर देगा? बोला हाँ कर दूंगा, कुछ भी करवा लियो मेरे से, मैं सब कुछ कर दूंगा। बोला एक तू बता दे तनख्वाह के लिए होगा? न बोले मैं तनख्वाह नहीं लेता भाई, क्योंकि नारायण था, उसने पैसे की जरूरत नहीं। अब वो उसके पास रहने लग गया। अब उन्होंने दरवाजा खोलकर उसको अंदर बुला लिया, घरवाली बिठा ली, कहने लगा ये है वो नौकर, जा इससे सेवा करवा लिया करिए। और दोनों मुरदबीर बैठे, भगत त्रिलोचन बैठा, कहने लगा भी तू कर देगा? 200 साधु संत आते हैं, सबका खाना बनाना पड़ेगा था ना। बोला वो जिम्मेवारी मेरी है, आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने आप एकला ही जो है ना बनागा, उनको जो है ना सबको लंगर खिला करूंगा। अब वो सेवा करने लग गया। नु बोला भाई तू अपनी तनख्वाह बता दे। नु बोला कोई तनख्वाह नहीं, मेरी 2 शर्त है। भगत त्रिलोचन शर्त रखता है, देखो क्या और परमात्मा
जो नारायण का रूप लेकर उसके घर आया, उसने 2 शर्त रखी। उन्होंने बोला पहली शर्त मेरी यह है, आप भी सीख लियो इस चीज नहीं हुई, ये आपके लिए भी है। उसने तो बताया लेकिन आप पर भी लागू हो रही ये चीज। मैं तो संतों को भोजन खिलाऊंगा बना गए, आपने मेरे को खिलाना पड़ेगा। देखो परमात्मा दूसरे के हाथ से भोग लगाकर भोजन करता है, कभी अपने आप भोजन नहीं करता। यहां महाराज जी कितनी गहराई से समझा रहे हैं। उसने ये कहा मैं अपने आप नहीं बनाऊंगा, मेरे को रोटी बनाकर अपने खिलानी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा अपना भोग कदे अपना भोजन कदे अपने आप भोग नहीं लगाता। वो हम लगाते हैं परमात्मा का भोग जब परमात्मा भोजन खाता है। यहां गुरु महाराज जी समझा रहे हैं। बोला दूसरी शर्त, बोला मैं रोटी खाऊंगा और रोटी खाऊंगा मैं ज्यादा भी खा लूंगा। उसकी घरवाली कहने लगी कोई बात नहीं, आप बच्चे के रूप में ही हो, मैं बना कर दिया करूंगा। बोला देख ले, कदे कल ना फिर अगर तना किसी के साथ आपस में तो तुम बता लियो चाहे कुछ भी, जब मैं ज्यादा रोटी खाने लगू, अगर आपने किसी के आगे मेरी निंदा कर दी तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा। और उसका नाम था अंतर्यामी। जो वो बच्चा आया था ना, उसने पूछा भगत त्रिलोचन भाई तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा आका, बोला कोई बात नहीं। घरवाली ना आकर ली, कह लेंगे रोटी मैं बना कर दिया करूंगी, आप साधु संतों की सेवा करेगा। अब वो जो ना 100 भी आ जाए 200 भी आ जाए, सबको जो ना इतना बढ़िया नारायण था वो, तो सबको इतना बढ़िया लंगर एक लाई बना गए और तैयार कर दे, और साधु संत खावे। और भगत त्रिलोचन को जो ना, भगत त्रिलोचन इतनी बढ़िया सेवा करता है तेरा ये नौकर है, इतनी बढ़िया सेवा करता है और बहुत बढ़िया लंगर बनाता है ये तो। और किसी के ऐसे तो हाथ भी लगा दिया ना उसने, साधु संतों के गोड्या में भी दर्द हो जाए, शरीर में दर्द हो जाए, उनके दर्द खत्म। मैं बोला यार ये तो जो है ना हमारा वैसे भी हाथ लगा दे, क्योंकि वो तो नारायण था। मैं बोला वैसे भी हाथ लगा दे जब भी आप ठीक हो जाए। और वैसे जो ना ये बीमारी बीमारी ठीक होगा, ये भाई तेरा लंगर खाना से ऐसा नौकर तो ले आया कहां से है? इतनी मतलब बढ़ाई हो रही है उसकी बहुत ज्यादा। अब उसने रोटी बनानी शुरू कर दी। एक काफी दिन हो गए जब उसने एक रोटी बढ़ाई, एक सुबह बढ़ा दी, एक शाम में बढ़ा दी। कोई बात नहीं, भगत त्रिलोचन के घर वाली ने जो ना बनाकर तैयार कर कर उसको दे दी। उसने भोग लगा कर भोग लगाया उसने, उसके घर वाली ने, और उसको दे दी। अगले दिन फिर एक बढ़ा दी, शाम ने फिर एक बढ़ा दी। मतलब जो एक टाइम ऐसा आ गया जो 200 साधु संत लंगर करा थे ना, वो एकला लग गया खान। जो 200 साधु संत लंगर खा करते वो एकला लग गया खान। उसके घर वाली कहने लगी बताया इसका रख के फायदा होया है, हम तो अपने आप ही बना लंगर, अब इतना तो लंगर यूं खा जाए, ये तो ठीक बात नहीं। अब देखो जो घर की कहानी बिगड़ती है, ये आप भी लागू हो यह बात। जब घर के अंदर या तो आप कहीं दूसरे के घर में जाकर बैठोगे, वहां घर का नाश होगा, उल्टी सीधी बात आपको वहां से, या आपके पास कोई पड़ोसन या कोई ऐसी आन का बैठ जाएगी, ऐसी कान में फूंक मार कर चली जाओगी और गुरु से भी तोड़ देगी वो। जब हम गलत रास्ते में आ जाएंगे, हम गुरु से भी टूट जाएंगे हम। यहां गुरु महाराज जी समझा रहे हैं। अब जब वो इतना इतना लंगर खाने लग गया, तो वो जो ना पड़ोस में गुआंड में जो ना एक दिन जो ना गुआंडियों के पास चली गई, उसकी घरवाली भगत त्रिलोचन के घरवाली चली गई। अब वो कहने लगी भाई तू तो जो ना ठीक थी यार, तू इतनी माड़ी क्या से हो रही है, क्या हो रहा तेरे को? कहने लगी कुछ नहीं भाई, अगर ना कुछ तो है तेरे को, कुछ तो चिंता करती है, अगर ना कुछ नहीं। उसने पहले दिन तो बताया नहीं, वो जो ना उसकी गला बातचीत कर कर वो आ गई। वो अगले दिन फिर चली गई, अगले दिन और
वह लेट हो गई आधा घंटा। कल लगे भी कल तू इस टाइम पर आई थी, आज तू इस टाइम पर आई, आज तू और ज्यादा लेट होगी। कल लगे भाई सच्ची पूछोगे? अका बोला एक नौकर आ रहा हमारा अंतरिया में, और वो इतना इतना लंगर खाने लग गया और मैं उसका लंगर बढ़ाने लग गई, और आज जो है ना वो इतना खा गया कि मैं आधा घंटा लेट हो रहा हूँ। बस उसने तो जिक्र वहां कराया, और वो तो घर से गायब गया, नारायण था वो तो। अब आई वहां से, कहने लगे अंतर्यामी कहाँ है? भगत त्रिलोचन से कहने लगे वो अंतर्यामी कहाँ है, ढूंढो उसको। कहा है? अब उसने जो ना भगत त्रिलोचन ने उसका पता था भाई कहां पर रहता है वो, कहां कहां उठता है, कहां कहां बैठता है। तो उसने भी सारे का देख लिया, उसके घर वाले ने भी। भगत त्रिलोचन हो अंतर्यामी, रुक के मारता अंडा वो, अंतर्यामी भाई तू है कहां, ये अंतर्यामी हो तो बोल रहे। अब दोनों के दोनों परेशान, भगत त्रिलोचन भी, भगत त्रिलोचन के घर वाली। अरे इतना बढ़िया। अब भगत त्रिलोचन अपने घर वाले को बिठाता है, कहने लगा तू सच्ची बता, तना किसी का कुछ कहा? अगना मैंने तो नहीं कहा कुछ भी, अगना तना कुछ ना कुछ बोल लिया, ऐसे तो नहीं जाने वाला था। कहने लगी मैं जो ना किसी पड़ोस के घर में चली गई थी, और वहां जाकर जो है ना मैंने उसका जिक्र कर दिया, वो तो इतना लंगर खाता है। कहने लगा फिर वो कहां रुका था? दोनों मर्द भी गए विठल जी के मंदिर में, और दोनों खड़े होकर अरदास करी उन्होंने। आवाज आई, मूर्ति में से आवाज आई। फिर कहने लगा जी मैंने नो कहा था भी मेरा भेद ना खोलियो, मैंने बताइयो ना किसी से, और मेरे जो है ना बदनामी करो तो नहीं आगा। वो मैं ही तो परमात्मा था। उसने जो है ना सुनी, दोनों ने सुनी, भगत त्रिलोचन ने भी उसके घर वाली ने, दोनों ने सुनी है ये आवाज विठल जी के मंदिर में। कहने लगा तने पहचाना नहीं था उसको? कहने लगा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसे ही हम जो ना यहाँ संगत में बैठ कर भी जो ना एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, हम अपना खो लेते हैं सारा सब कुछ। किसी के बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा साहिब जाना है, सब कुछ जानता ही है, गट गट की जानने वाला, हर सांस की खबर इसको पता है। कभी देख लो, किसी के बारे में कुछ मत बोलो। और रही किसी बाबा से नहीं जुड़ना आपने, आएंगे सत्संग करके चले जाएंगे, सिर्फ गुरु से जुड़ना आपने, गुरु ने काम करने आपके, ये और चीज ध्यान रख लेना। आओ आएंगे, उनका मान सम्मान करो, क्योंकि गुरु के भेजे हुए, गुरु के सजाए हुए, जो आपस सेवा भाव जिस रूप में भी आप समझोगे ना, है तो गुरु के बनाए हुए, लेकिन जुड़ना गुरु से अपना, ये ध्यान रखना। किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना कभी, खुल उनको लगा के जाऊंगा यह चीज में कभी। विश्वास करो, यकीन करो, भरोसा करो, अपने गुरु पर कर लियो, नहीं किसी पर मत कर लियो। हम टूट जाते हैं फिर, फलाना बाबा, ढेकड़ा बाबा, ये बाबा, वो। अरे कुछ नहीं, महाराज जी ने ड्यूटी दे रखी, महाराज जी ने सजा रखी, आए अपनी सेवा करके चले। मैं तो कहीं जाता हूँ, मैं तो कोई बाबा समझ गया नहीं अंदर, मैं तो एक सेवादार समझ गया, महाराज जी की सेवा कर रहा हूँ, कभी भी बाबा नहीं समझता मैं। आपसे भी मैं यही कहूंगा, सिर्फ गुरु पर भरोसा रखना, यकीन रखना। बिरानी कह के आऊंगे आपसे कहने के लिए, आपके कान में भी मारेंगे। जो इतना बड़ा परमात्मा नारायण खो दिया, उसके घर वाले ने दूसरे के घर में जा गए, और आप ना भी जाओगे ना, जब भी आपके दोहराओगे, बाबा जी आए थे क्या करके, उन्हें सेवा रख ली, उन्हें ये कर लिया, ये बातें आएंगी तुम्हारे सामने, लेकिन रुकना नहीं है कभी भी, चलते रहना आपने, ये देख लेना। तरस्या हो ही जाओगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ पड़े हैं, एक मूर्तिकार पहाड़ों के ऊपर जा रहा है, और उसने एक पत्थर पसंद आ गया, और वो पत्थर उठा कर ले आया, और उसने घड़कर तराश कर एक मूर्ति बनाकर जो है मंदिर में रख दी।
और उसकी पूजा करने लगे लोग, दुनिया मत्था टेक रही है उसके आगे। एक पत्थर रास्ते में पड़ा है, उस पर पैर टेक कर जाते हैं मंदिर के अंदर। अब अंदर वाला है तो वो भी पत्थर, और एक रास्ते में पड़ा है, उस पर पैर टेक कर मंदिर में पड़ा है। अब वो जो पैर टेक का जो मंदिर में पड़ा, वो अंदर वाले से कह रहा है, बोले यार पत्थर तो तू भी है और पत्थर मैं भी हूं, मेरे ऊपर तो पैर टेक का बड़ा लग रहा, तेरे जो है ना पूजा करने लगे। नो बोला तू जो ना किसी कारीगर के हाथ में लग गया, कोई तराशने वाला नहीं मिला तेरे को। अगर कोई तराशने वाला मिल जाए तो तेरे अंदर भी वो शक्तियां छिपी पड़ी है। हम जो है, हम परमात्मा ने जब इस धरती के ऊपर उतारे हैं, पूरी शक्ति हमारे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और महाराज जी के चरण में भी, चरणों के साथ भी हम जुड़ गए, लेकिन जो महाराज जी ने बीज बोया उसको नहीं हमने कराया अभी तक, और वो शक्ति हमारी सो रही है भी, उनको जगाना। कमी नहीं है कभी भी, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, कमी हमारी है बस। जगाओ इनको। और ये जागेंगे कैसे? ले लो उल्टा सीधा नाम ले लो, सीधे तो ये अपने आप करा लेगा। फिर है सुप्रीम पावर है, ये करा लेगा। 2-4 दिन बोल लोगे आप, उल्टे सीधे बोल जाओगे 2-4 दिन, लेकिन 5वें 6ठे दिन जो ना अपने आप तुम्हारे मुख से जो ना सीधा नाम निकलवा लेगा। ये पकड़ लो, उल्टा सीधा नाम भी बोल लेंगे ना, जिब भी जो ना सीधा ही निकल जाएगा। और कोई भी आप बताओगी बचा लेगा अपने कति, आज भी नहीं आने देगा। और जिब नहीं कुछ मानेंगे, नहीं संगत मान गए बैठ, इस संगत में ही आने से जो ना हमारे पता नहीं कितने जन्मों के मैल काट देता है ये बाबा। आज आप आए हो ना, जब आप घर से चले, जब भी आपका टाइम नोट हो गया, इस टाइम पे घर से चले हो, जब भी आपकी सेवा लगी थी वो, और जब तक यहाँ रहोगे, जब तक जो ना महाराज जी ना आपके जो नाम देते हैं ना गुरु महाराज जी, आपका अकाउंट खुल गया उसके पास में। उस अकाउंट में जो ना ये आपका टाइम लिखा गया, भाई फलानी डेट को फलानी तारीख को मेरा सत्संग था, ये आए थे, उसका जो ना फल फिर जो ना आपका पॉजिटिव जाओ। 2 लिस्ट है, 2 लिस्ट है, अरे को नहीं दिखाते महाराज जी। जब हम तो जाते हैं ना संगत में, हमने खुद देखे हैं। महाराज जी मेरे से कहने लगे, बाबा जी आप संगत में जाते हो, क्या देखे आपने? मगा जी अमृत वेले के साथ भी जुड़ते हैं। बोले ये देखिए लिस्ट। मैंने कहा मगा एक का भी नाम नहीं ना, मतलब एक का भी नाम नहीं है इस लिस्ट में। बोले है नहीं। मगर ना अब हमारे को तो ध्यान रहता है ना, जो बच्चे जो अमृत वेले से नित्य नेम करते हैं। फिर महाराज जी ने दूसरा दिखाया, मगर ये बच्चे देखो ये लिस्ट आई है दूसरी, जिसमें जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट होती है महाराज जी की, उस वो किसी को दिखाते नहीं। जो अमृत वेले से जुड़े होते हैं ना उनके नाम होते हैं उनमें। हमारे वर्ग का तो पहली लिस्ट में भी नाम नहीं है, दूसरी का तो बहुत दूर का जिक्र है। पार तो वो होंगे ना दूसरी लिस्ट वाले, बिल्कुल प्रूव हुए है ये। पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आ लिया, दूसरी में तो क्या लिखवा लेंगे हम। और दूसरी तो बहुत कॉन्फिडेंशियल लिस्ट होती है महाराज जी की, वो तो दिखाते भी नहीं किसी को। हमारी तो एक पेपर लिया गुरु महाराज जी ने, आप जाते हो क्या देखे आपने? मंजो भी बता दिया महाराज जी ये बच्चे हैं ये, और ये अमृत वेले के साथ जुड़े, और इनका नाम है ये, आपने लिख दिया, बता दिया। जब ये आप देखो पहली लिस्ट में हो, दूसरी लिस्ट में हो, कौन सी लिस्ट में खड़े हो और कहां पर खड़े हो आप? कड़ी भी नहीं दिखता, कड़ी कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है। क्या मुंह दिखाऊंगे इसको आगे जाकर? फिर इनको होगा तुम वृंदावन जाओ थे, तुम फलानी जगह जाओ थे, तुम फलानी भगत जाओ थे, उसने नू कह दिया मेरे तक, उसने नू कह दिया। बोला हमने इतना समझाया, अरे जिसके पास पूर्ण गुरु आ जाएगा, किसी की नहीं है उससे ऊपर। अब तुम मांडो धक्के खाते, तुमने मेरे पर भी भरोसा नहीं कराया। और गुरु इतनी मेहनत करता, अगर हमें पूरा सत्संग सुनाने लग जाऊं ना 8 बज जाएंगे। गुरु एक बच्चे पर कितनी मेहनत कर कर जब सत्संग तक ले जाता, अगर वो सत्संग में आपको सुना दी तो 8 बज जाएंगे।
कभी आगे जब परमात्मा जी सोनीपत में टाइम देगा, जब वो समय देगा वो सत्संग सुनाएंगे आपको। आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। गुरु महाराज जी इनको जो नित्य नेम अमृत वेला दो और अपने चरणों के साथ जोड़ो इनको। ऐसी कृपा करो, ऐसी मेहर करो, दया करो इनके ऊपर। आपके बच्चे हैं, अपने चरणों से दूर मत करो गुरु महाराज जी। रुल जाएंगे हम दुनिया में,